हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार उपाध्याय आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी क्लासेस से आज प्रथम दिन आप लोगों के समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। आपके परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम देखिए इंग्लिश का पोर्शन लेके आएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे उस पर्टिकुलर एग्जाम में पार्टिसिपेंट्स करते हैं जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है हमारे कुछ इसमें पुराने छात्र भी होंगे, कुछ नए होंगे, तो सभी जो है धैर्यता से पूरी क्लास को देखिएगा। कुछ ना कुछ जरूर देंगे आज पहली क्लास में आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले हम अपने विषय को यहाँ पे लिख देते हैं कि हम आपको आखिर पढ़ाने वाले क्या हैं। तो ध्यान से देखिएगा मित्रों, हम आज आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश का छोटा सा इंट्रोडक्शन यू कैन से। हम आज आपको सिलेबस पे चर्चा करेंगे आपके समक्ष और उनके एक एक पॉइंट्स को बताएंगे। फिर जो हमारा रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है, जो अभी कल भी है, कल एग्ज़ाम है 13 तारीख को ही CHSL का एग्ज़ाम है। तो जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा कि आज आप अगर देख लेंगे उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को तो कहीं ना कहीं 10 से 5 नंबर आप हासिल कर बैठेंगे। ये मेरा पूरा आत्मविश्वास है। तो आप इस घंटे में मैं बहुत कुछ सिखा तो नया चीज़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बता जरूर दूंगा कि आप उस पॉइंट को पढ़ के परीक्षा में जाइएगा, आप जो है ज़रूर कुछ अलग महसूस करेंगे। तो चलिए हम अपने बिंदु पर आते हैं। इंग्लिश जो है आज हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम पार्ट्स जान ले इंग्लिश में होता क्या है, ठीक है ना। जो हमारी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट मीन्स जो कॉम्पिटिटिव हैं TGT PGT इन सबको छोड़ करके जो आपके SSC CHSL हुआ, CPO-SI हुआ, 10+2 हुआ या CGL हुआ या फिर दिल्ली पुलिस हुआ, ये तमाम परीक्षाओं में भी इंग्लिश अपनी सहभागिता देता है। तो इंग्लिश हम देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेनली। जो है पहला हमारा है ग्रामर पोर्शन। क्या है भैया? ग्रामर पोर्शन है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कलर चेंज हो जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फर्स्ट पॉइंट हमारा ग्रामर पोर्शन का है। सेकंड पॉइंट हमारा होता है क्या? लिटरेचर या फिर आप बोल सकते हैं भैया लैंग्वेज। लिटरेचर या फिर लैंग्वेज। तो ध्यान दीजिएगा लिटरेचर एंड लैंग्वेज यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो ध्यान दीजिएगा ग्रामर पोर्शन, अब यहाँ पे जो लिटरेचर पोर्शन है ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है जो पर्टिकुलर आप जान लीजिए टीचर के एग्जाम में, सच एज आपका टेट हुआ, सुपर टेट हुआ और आपका जो है TGT PGT हुआ, उनमें आपको इस पर ध्यान देना है। अदरवाइज आपको इसको भूल जाना है। क्या कर जाना है? भूल जाना है। लेकिन अन्य कंपटीशन जैसे वनडे एग्जाम यू कैन से, उसमें बैठने वाले बच्चे इस पोर्शन और इस पोर्शन को बखूबी ध्यान पूर्वक देखेंगे, ठीक है ना। और मैं शुरू किया हूँ इस ट्रैक को तो आपको अंततः जो कहते नहीं जीरो टू हीरो लेके चलूँगा। और आपको जो मैक्सिमम बच्चे हमारे वनडे के हैं तो इन चीज़ पे यानी कि इंग्लिश ग्रामर वाले पोर्शन और लैंग्वेज वाले पोर्शन पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। गॉट इट? चलिए फिर हम शुरू करते हैं इसके पार्ट्स को बताना। देखिए इसमें वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हमें जो अभी मैं जो परीक्षा चल रही उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में जाने से पहले नाउन को एक बार देख लीजिएगा। क्या देख लेंगे आप? नाउन, जिसको क्या बोलते हैं इन हिंदी आप कह सकते हैं उनको संज्ञा, ठीक है ना। नाउन को पढ़िएगा। वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, तो वी रिलेट हिंदी एंड इंग्लिश बोथ टुगेदर, यानी कि हम बाइलिंगुअल चलेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप संज्ञा के कॉन्सेप्ट्स को देख लीजिएगा। सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलते हैं, प्लूरल से सिंगुलर में कैसे बदलते हैं, और आपका जो है फेमिनिन जेंडर से मास्कुलिन में कैसे बदलते हैं, कौन सा वर्ड मास्कुलिन का होता है, कौन सा फेमिनिन का होता है, कौन सा एक नंबर का है सिंगुलर नंबर है, कौन सा प्लूरल नंबर है, कौन सा सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल में गिना जाता है, कौन सा प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर में गिना जाता है। ये सारी बातें आप एक बार देख लीजिएगा। उसके जस्ट देन देखिएगा आप प्रोनाउन, जो आपको देख लेना। मान लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो भी आपके पास मटेरियल
होगा, जो भी बुक होगा, ठीक है ना, उसमें से आप एक बार इसको देख लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे सारे पोर्शन लिखूंगा, लेकिन जिस पे कहूँगा देख लीजिएगा वही पोर्शन आप देखेंगे, ठीक है ना। इसको आप जरूर देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो मैं एडजेक्टिव पोर्शन देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ना तो आपको है, लेकिन कल परसों या फिर विद इन 10 डेज में जिनका एग्जाम है उनके लिए ये सब सारे डिटेल्स में पढ़ना तो इम्पॉसिबल है। सो आप इसे छोड़ेंगे, इसे बाद में हमसे पढ़ेंगे कंटिन्यूसली। मैं क्लास में इस सारे मैटर पे चर्चा करूंगा, लेकिन आप फिलहाल अभी के लिए जो रिसेंटली एग्जाम देने जा रहे हो उनके लिए मैं अभी कहूँगा कि इन सबको ना छुएं, क्योंकि जो मेजर नंबर देंगे आपको मैं उन टॉपिक पे टिक कर दे रहा हूँ। चलिए अगला आप देखेंगे क्या, एडजेक्टिव के बाद आप वर्ब में देख लीजिएगा। देखिएगा वर्ब में देखिएगा, लेकिन वर्ब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका हिंदी क्या है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन में रहें। कुछ लोग हिंदी से रिलेट करके भी अपना काम बना लेते हैं। तो नाउ कम टू द पॉइंट, इसको हम बोलेंगे क्रिया, ठीक है ना। अब ये जो वर्ब चैप्टर है भैया, ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा आप वर्ब पढ़ लें अभी कल के एग्जाम के लिए पूरा वर्ब तो आप नहीं पढ़ सकते, या परसों या फिर जो भी एग्जाम हमारा 10 डेज के विदिन है, तो उसके लिए हम वर्ब में एक टॉपिक पढ़ लें। क्या, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट टू द वर्ब एग्रीमेंट। ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्ट टू द वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना भैया। सब्जेक्ट टू द वर्ब एग्रीमेंट, इस चैप्टर को आप जरूर एक बार देखिएगा, चाहे वो कॉमन एरर से प्रश्न होगा या किसी फिल इन द ब्लैंक के से प्रश्न बनाएगा, तो इससे जरूर एकाध ना एकाध प्रश्न आप जान लीजिए श्योर बनने हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम अगले टॉपिक को बताते हैं। वर्ब हो गया, अब एडवर्ब। एडवर्ब भी अभी आप रिसेंटली नहीं देख पाएंगे पूरा, मुझे पता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके। अभी इसे आप केवल नोट कर लें, इसे देखने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं भैया, क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड, मैं इसे इरेज करता हूँ। हाँ, अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण। हम ध्यान दे, यहाँ पे देखिएगा क्रिया विशेषण, ठीक भैया। तो आप सभी से निवेदन है कि अभी इस चैप्टर को आप हाल के एग्जाम के लिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है ना। इतनी बातें आप नोट कर लें, क्या क्या पढ़ना है हमको, कैसे पढ़ना है, इतनी बातें नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, जिसने नहीं नोट किया है वो थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाकर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अब हमारा क्रिया विशेषण तक हुआ था, फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन आप जनरली पढ़ते जाते हैं, प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर होगा क्या यहाँ पे। तो देखिए आप जनरली प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, मैं इसमें इसका हिंदी अव्यय होता है, तो ध्यान दीजिएगा प्रीपोजिशन में आपको पढ़ना क्या है, प्रीपोजिशन विद फिक्स्ड या फिक्स्ड वर्ब, है ना। प्रीपोजिशन क्या पढ़ना है आपको, प्रीपोजिशन विद फिक्स्ड, 1 सेकेंड, प्रीपोजिशन विद फिक्स्ड वर्ब, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे, यहां से आपका प्रश्न श्योर है, अगर प्रीपोजिशन चैप्टर को टच करेगा ना, तो सबसे पहले टच करेगा प्रीपोजिशन विद फिक्स्ड वर्ब। क्या टच करेगा, प्रीपोजिशन विद फिक्स्ड वर्ब। अब कहेंगे सर जी ये आखिर क्या है, जैसे एक्विट के साथ ऑफ आता है, वर्ब है एक्विट, है ना, इसके साथ क्या आता है, ऑफ आता है। एजर्ड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है ना, और एबेंडेंस के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। ये सारे जो फिक्स्ड वर्ब या फिक्स्ड नाउन या फिक्स्ड एडजेक्टिव हैं,
वो अपने साथ कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेके आते हैं। प्रॉब्लम यहां से बन रहा है। कोई भी किताब उठाएंगे जहां पे ए एन द आन जहां पे जो है इन और इनटू, अपान, ऑन, टूवर्ड, साइड, बिसाइड वगैरह जितने भी प्रीपोजिशन है, ऑन, अपान, इन सब के बाद लास्ट में देखेंगे तो वहां पे आता है प्रीपोजिशन विद फिक्स्ड वर्ब। उसको आपको देखना है कि ऑफ कहाँ पे लगता है, किस वर्ब के साथ, किस पर्टिकुलर नाउन के साथ, किस पर्टिकुलर एडजेक्टिव के साथ, किस पर्टिकुलर वर्ब के साथ हमारा आता है क्या ऑफ, किस पर्टिकुलर के साथ हमारा क्या आता है विद, किस पर्टिकुलर वर्ड के साथ हमारा आता है क्या फॉर, किस पर्टिकुलर के साथ आता है हमारा एट। देखिए प्रीपोजिशन तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, आई होप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज को जरूर पढ़िएगा अगर आपको करेक्ट आंसर देने हैं प्रॉब्लम के, ठीक है ना। तो आपको प्रीपोजिशन तो मैं अभी नहीं कहूंगा कि रिसेंटली एग्जाम के लिए आप इसको रिवाइज करें। अगर आपको डिटेल पढ़नी है, मैं सारी क्लास, सारे मैटर पे क्लास दूंगा, एक एक आप देखेंगे कि एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखिए मैं समय तो लूंगा आपका, लेकिन आपको तराश के यहां से भेजूंगा। मैं एक एक पॉइंट पे आपको मिलेगा 10 से 12 वीडियो, एक एक पॉइंट पे। मतलब मैंने नाउन एंड नंबर शुरू किया तो नाउन एंड नंबर पे 10 से 12 वीडियो। परीक्षा में बैठेंगे ना आप ये फील नहीं कर पाएंगे कि सर ये तो चर्चा नहीं किए थे मेरे सामने और ये परीक्षा में आ गया। ये चीजें आपकी तरफ से नहीं हो पाएंगी, इतना मेरा जो है प्रयास रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए कल आप सभी लोग जो है प्रीपोजिशन विद फिक्स्ड वर्ब ये देख लीजिएगा। जो भी परीक्षा देने जा रहे हो, जो नहीं देने जा रहे हो, वो भी अपना शुरू कर दीजिएगा क्लास, ठीक है ना। चलिए अब हम जो है प्रीपोजिशन विद फिक्स्ड वर्ब, 1 सेकेंड, प्रीपोजिशन विद फिक्स्ड वर्ब, क्या आप दिखाई दे रहा होगा, कलर कहाँ से आता है, ठीक ठीक, प्रीपोजिशन with fixed verb, adjective and noun ये जरूर देख लीजिएगा। क्लास में लगातार बने रहेंगे, मैं सारे मैटर पे आपसे चर्चा करूंगा, सभी को बेहतरीन तरीके से एज पॉसिबल एज इजी वे से आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो निसंकोच आपको जो है फायदा होना ही हो, ठीक है ना। तो मैं आपका प्रॉफिट जरूर कराऊंगा। चलिए अब हम प्रीपोजिशन के बाद नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन, क्या भैया, कंजंक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, कंजंक्शन में हमें, अब कहेंगे सर ये भी तो बड़ा लेंथी पॉइंट है, कहाँ से हम इसको कर पाएंगे। नहीं तो मैं जो बताऊंगा वो करना है, सभी नहीं करना है। कंजंक्शन, ठीक है ना। कंजंक्शन में अभी फिलहाल रिसेंटली होने वाले एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है, कोरिलेटिंग कंजंक्शन, यानी ऐसे कंजंक्शन जो साथ में आते हैं, है ना। एज सुन एज, ईदर डॉट डॉट और, नेदर डॉट डॉट नॉर, ठीक है ना। व्हेन डॉट डॉट, अनटिल डॉट डॉट, व्हेन डॉट डॉट, अनटिल और अनलेस। तो मतलब इस तरीके के प्रीपोजिशन को, यानी प्रीपोजिशन में कौन से टॉपिक को आपको देख के जाना है, प्रीपोजिशन में आपको देख के जाना है को रिलेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिंग क्या देख के जाना है बाबू, कोरिलेटिंग प्रीपोजिशन, सॉरी कोरिलेटिंग कंजंक्शन, माफी चाहेंगे, ठीक है ना। कोरिलेटिंग कंजंक्शन आपको देख के जाना है। क्या देख के जाना है भैया, कोरिलेटिंग कंजंक्शन देख के जाना है। पक्का है परीक्षा में बैठ के आएंगे ना, कहेंगे सर बेहतर बता दिए थे, उस टॉपिक को मैं देख के गया और मेरा जो है बेहतर हुआ, मेरे साथ अच्छा हुआ कि मैं इस क्लास को देख लिया था, ठीक है ना। अब मैं इस आज का मेरा उद्देश्य है, परीक्षा के एक दिन बिफोर मैं इसलिए आया हूं कि आपको जो है, जो लगातार परीक्षाएं आपके अब होने वाली है CHSL की, किस टॉपिक पे आप चर्चा करें, ठीक है ना।
मैं किसी कारणवश अभी नहीं आ पाया था, इसके लिए मुझे हृदय से बहुत दुख है, ठीक है ना। मैं ये शुरू में ही बताना भूल गया, बहुत ही दुखी था। आप लोगों से मिलने के लिए मैं बहुत ही लालायित था और पूरा प्रयास था कि कब जल्द से जल्द आप लोगों से मिलो, रूबरू हो पाऊँ। तो अब मैं वो समय आ गया है कि आपके समक्ष हर रोज़ मिलेंगे हम, और हर रोज़ एक बेहतर तरीके से। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरे द्वारा दिया गया मैटर आपको प्रॉफिट पहुंचाएगा या पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है ना। तो कंजंक्शन के बाद अब मैं सारी बातें इधर से मैं रोकूंगा सारी बातें, अब आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, आपने ये तो जान लिया कि सर ये आएगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि इसके अलावा क्या पढ़ना है। यहां से जितने टॉपिक में जो चीजें बताया, केवल वही अगर आप देख के और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करके जाएंगे तो आप इस वीडियो की मदद से 10-5 क्वेश्चन पक्का पाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा जो बिल्कुल ग्रामर की बुक उठाया ही नहीं है वो पा जाएगा, नहीं, जो पढ़ा है थोड़ा बहुत और इसको रिवाइज कर लेगा तो वो क्वेश्चन पाएगा डिटो सेम कि सर जो बताए थे उसी टॉपिक से रिलेटेड आया हुआ है। ये चीजें आप जरूर एहसास करेंगे। चलिए, अब उसके बाद वॉइस पढ़ लीजिएगा भैया। क्या पढ़ लेंगे आप? वॉइस। ये पक्का आपको नंबर देगा और मोस्ट इंटरेस्टिंग है, सभी के लिए बड़ा रुचिकर है, मजे से बच्चे पढ़ते हैं। वॉइस आ गया, चलो ठीक है, 6th में पढ़े थे, 7th में पढ़े थे, 8th में पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, मजा आ जाता है कि यानी हम प्रीवियस नॉलेज से जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है ना। उसके बाद आप पढ़ेंगे भैया नरेशन, पढ़ लीजिएगा। इसको मैं ये नहीं कहूंगा इसको छोड़ दीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है यार, एक बार देखना है, बस एक बार देखना है। और ये दोनों मिलके बाबू आपको 4 से 5 नंबर दिला देंगे। ये दोनों टॉपिक मिलके 4 से 5 नंबर दिला देंगे। आज की क्लास ओनली इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक, अबाउट द इंग्लिश ग्रामर, अबाउट द योर एग्जामिनेशन आल्सो यू कैन से। चलिए, तो ये आप वॉइस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया? वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, इस टॉपिक को जरूर। बाकी उधर 5-6 टॉपिक बताया, जिस पे टिक किया वो टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद आपको वॉइस पढ़ना है और नरेशन पढ़ना है। वो लोग पढ़ लेंगे ना सभी? कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो कल इन दोनों पर ध्यान से सुनिएगा, कल इन दोनों टॉपिक पे मैं आपको करा दूंगा एक्सरसाइज। क्या करा दूंगा? एक्सरसाइज, जो कि हो सका ईश्वर ने साथ दिया तो एक आध मेरा भी क्वेश्चन फंस गया, मेरा भी तो आप लोगों के द्वारा क्या हो जाएगा कि अरे गुरुजी ने जो बताया देखो आ गया। मेरे द्वारा हो सकता है आप लोगों की थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, ठीक है ना। वॉइस एंड नरेशन जरूर रिवाइज करेंगे। अब आगे बात, मैं बहुत ज्यादा व्यापक में पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा सुपरफ्लश पढ़ें, ये पढ़ें वो पढ़ें, अरे समय कहाँ है। पढ़ेंगे तो हम क्लास में, रेगुलरली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, अब लैंग्वेज की बात आ गई। जिन बच्चों के पास हमारा वोकैब का नोट्स है, एक बार वोकैब का नोट्स देख लेंगे। और जो नए बच्चे हैं उनसे मैं बहुत ही माफ़ी चाहूँगा कि उनके पास नहीं पहुँच पाया, ना तो हमसे वो मिल पाए, नहीं तो पहुँचता ज़रूर। बाकी जो बच्चे हैं वो एक बार वोकैब, जो भी उनके पास नोट्स होगी, बुक होगी, एक बार ज़रूर देख लेंगे। अल्फ़ाबेट ए से लेकर के ई तक, कहाँ तक? अल्फ़ाबेट ए से लेकर के ई तक का एंटोनिम्स परीक्षा में बैठने के बाद आएंगे। हाँ सर जी, ए से ई तक ही आया है, आप कैसे पता पा गए, ये आप कहेंगे। दूसरा बाबू देखेंगे क्या? सिनोनिम्स। क्या देखेंगे? सिनोनिम्स देख लीजिएगा। और इन दोनों टॉपिक से प्रश्न हमारे पैसेज में भी आने के पूर्णतया चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। पैसेज में इन सभी से संबंधित प्रश्न आने के, यानी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। मिस स्पेल्ट देख लीजिएगा भैया। क्या देख लीजिएगा? मिस स्पेल्ट, यानी ऐसे वर्ड, क्या लिख दिया मैंने? सॉरी, मिस स्पेल्ट। क्या भैया देखेंगे आप? मिस स्पेल्ट, ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग गलत होगी, आपको सही स्पेलिंग पे टिक करना है। देखिए, अब 2 प्रकार का इस पे प्रश्न बनता है भैया। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला प्रकार क्या है कि 4 डिफरेंट टाइप के वर्ड देगा।
अबे नहीं कि जैसे दे दिया कंग्रेचुलेशन, या दे दिया साइकोलॉजी, या दे दिया निमोनिया, या दे दिया जो है सीडोनोमिया। तो अब सीडोनोमिया, निमोनिया और ये चारों अलग अलग होंगे। इनमें से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग गलत होगी, बाकी 3 की सही होगी, तो आपको गलत वाले को टिक करना। पहले क्या देता था, एक ही स्पेलिंग, जैसे कांग्रेचुलेशन दे दिया तो इसी में कहीं TULAITON, कहीं पे TALAITON, कहीं TELAITON, मतलब एक ही वर्ड का वो ऑपरेशन करके 4 ऑप्शन बनाता था। लेकिन ये हो गया ओल्ड फैशन। अब 4 नए नए वर्ड लेगा और 4 नए वर्ड में एरर बनाएगा 3 में, और एक में क्या करेगा, करेक्ट कहेगा, टिक द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। क्या बोलेगा, टिक द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। और दूसरी बात, 3 सही लिख देगा और 1 गलत लिख देगा, फिर बोलेगा टिक द करेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड, टिक द करेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से ध्यान देना है, और देखिएगा इसमें अधिकांश आप उन वर्ड को तैयार करिएगा जो आपके साइलेंट लेटर के साथ आते हैं, या फिर जो हमारे 3 या 4 सिलेबिक वर्ड होते हैं। क्या मैंने बोला, साइलेंट लेटर वाले वर्ड या 3 और 4 सिलेबिक। अब देखिए सिलेबिक वगैरह मैं बताऊंगा, जैसे कोई वर्ड है हम उसको पढ़ने में जितनी बार रुकते हैं उतना सिलेबल वो बन जाता है। जैसे कॉन्टामिनेशन, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टा पे 1 बार रुके, मीने 2 बार, सन 3 बार, यानी ट्राई सिलेबिक वर्ड है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। मिस स्पेल्ड से रिलेटेड मैंने बता दिया कैसे प्रश्न आते थे और अब कैसे आएंगे, अब कैसे आएंगे और कैसे आते थे, ये सारी चीजें मैंने आपकी क्लियर की, ठीक है ना। मिस स्पेल्ड के तत्पश्चात आप क्या पढ़ेंगे, अब कहेंगे आप क्या पढ़ेंगे भैया, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ेंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो मेरे बच्चे हैं उनको पता है कि सर जी थोड़ा सा लर्न करवाते हैं, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लर्न करवाते हैं और उसी में से आ जाता है। तो जो नए बच्चे हमारे, जो हमारे बारे में नहीं जानते, वो भी जान जाएं कि जब मेरी क्लास आप करोगे ना, शुरू से लास्ट तक जब मेरी आप क्लास करोगे, जो 6 महीने 7 महीने जो भी होगा, तो अब आप उसमें ये आपको टेंशन नहीं कि मुझे जो है पूरा वकैब रटना है, लो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठाया रटना शुरू कर दिया, तो आप फेलियर हो जाओगे यार। टीचर मेहनत करेगा आपको सफल कराने के लिए, आप मेहनत करोगे सफल होने के लिए, तब मजा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको क्या, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए। आपको अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, बात समझ में आई। द पीपल हु फियर्ड विथ वाटर, हाइड्रोफोबिया, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे। द पीपल हु स्टडी अबाउट द, यू कैन से अर्थ, या अर्थ के अंदर ढके हुए थिंग्स का, तो आप आर्कियोलॉजिस्ट। तो ऐसे बहुत सारे आप, पीपल हु स्टडी अबाउट द अर्थ एंड इट्स डायरेक्शन एंड इट्स वाटर बॉडीज वगैरह सारी चीज़ों का जो अध्ययन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट। तो दांतों का अध्ययन करने वाला। ये देखिए पहले क्या था, सामान्य सा क्वेश्चन बनता था। आज क्वेश्चन बनाने के लिए आप परीक्षा में बैठेगा, मानिया, फोबिया या फिर प्रोफेशन। क्या बोला मैंने, मानिया, फोबिया या फिर प्रोफेशन, इन सब से रिलेटेड पक्का प्रश्न आएंगे। इस बात पे बिल्कुल ध्यान दे लीजिएगा, पक्का प्रश्न आएंगे। और सभी लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। आज आपके सामने मैं एक चित्र रख रहा हूँ कि हमें इस पजल को, इस चित्र को कैसे सॉल्व करना है, कैसे पकड़ना है, ये चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मिस स्पेल्ड। अभी कह रहे हो सर हो गया क्या लैंग्वेज, नहीं, एक अहम बचा है एडियम्स या इडियम्स। क्या भैया, इडियम्स, 1 सेकेंड, इडियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपको देखिए लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए, चाहे वो पैसेज हो, चाहे इडियम फ्रेजेज हो, चाहे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे एंटोनिम्स, चाहे सिनोनिम्स, चाहे मिस स्पेल्ड,
इसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम जो है आपको एक छोटा सा शार्ट शोधा हुआ मेहनत किया हुआ, आप कह सकते अपने पूरी ताकत लगाया हुआ तब किया हुआ एक नोट्स देंगे। इस पर भैया इतने टॉपिक पर, इसको मैंने लिटरेचर को निकाल दिया, इतने टॉपिक पर जिसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। इसमें सालों बिता देते हैं लोग कि अब ये रटना है, इसमें ये ट्रिक लगा के रटना है, ये करना है। देयर इज नो रटना वटना, यहाँ पे रटना वटना नहीं है। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर को समझ के याद करना है। सर समझाएंगे कि कैसे याद हो जाएगा, कैसे एक शब्द को दूसरे शब्द से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या सीखा आज इंग्लिश में? चंद टॉपिक को, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज आपने केवल चंद टॉपिक को सीखा कि मुझे रिसेंटली जिस एग्जाम में हम बैठने जा रहे हैं, जैसे CHSL हुआ हमारा, होने चल रहा है कल से ही, तो उन सब एग्जाम्स के लिए इन टॉपिक को गुजारिश है जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक बार जरूर देखिएगा, और देखने के बाद अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को जिनको इस बात का पता नहीं कि मुझे ये टॉपिक देखने से थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, सर ने एक्सपीरियंस से बताया है पिछले कुछ वर्षों का, देख रहे हैं ना एक्सपीरियंस यहाँ दिख रहा है, एकदम विजिबल है, क्लियरली एक्सपीरियंस है। तो ये पूरा ऑब्जर्व किया हुआ चैप्टर है कि कहाँ से बच्चे को प्रश्न दे देना है। सामान्य सा 10, 20, 25 नंबर तो सभी पा जाते हैं, 20, 25 का है तो 20 तक पहुँच जाते हैं। आपको 20 से ऊपर जाना है, थोड़ा सीरियस होना है, ठीक है ना। कैसे होना है? सीरियस होना है। और सीरियस होने का मतलब आपको पता ही है ना, जिंदगी मौत पर आमादा है, वक्त कम और काम ज़्यादा है। इस बात को दिमाग में फिट करके चलो, आप सफलता के टॉप शिखर पर, कहाँ टॉप शिखर पर, आप यहाँ पर होंगे। कहाँ पे होंगे? जहाँ पे मेरी अंगुली, यहाँ पे नहीं भटक रहे होंगे। ये जो कंपटीशन की लाइन है यही है। कोई भी वैकेंसी निकलती है, अगर सीटें, सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम हियर टू हियर एंड नंबर ऑफ सीट ओनली फ्रॉम हियर टू हियर, अब इतने तो छटने हैं ना, ये एरिया कटना है और हमें इस एरिया में घुसना है। इस एरिया में घुसने के लिए छलांग लंबी लगानी पड़ेगी भाई, ये नहीं कि चलते चलते छलांग लगा ली। चलिए हम कुछ टॉपिक पे चर्चा भी इसी के साथ करते हैं। ये तो आपको था मोटिवेट करके, आपके स्तर को दिखाना कि अभी आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो वो दिखाना था। आप कर क्या सकते हो? आप वो चीज कर सकते हो जिसको आपने कभी सोचा तक नहीं है। बस एक बार ठान तो लो सही, आ जाओ, जुड़ जाओ। आपको पता ही है हमारा संस्था जो है आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है। मैं तो गांव गया था कुछ दिन के लिए, देखा यहाँ का क्या सर लोग मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग जो है एकदम जग के उनके साथ लग जाओ। चलो हम चर्चा करते हैं, टॉपिक को किसी स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ना कुछ दे के जाऊंगा, अभी तक तो मैंने बताया लेकिन दिया नहीं कुछ। बच्चे कह रहे होंगे सर जी बोले जा रहे हैं, दे नहीं रहे कुछ। चलिए हम देना शुरू करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहला टॉपिक हम चूज करते हैं क्या? देखिए अभी तो फंडामेंटल में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, इंग्लिश में बताने के लिए फंडामेंटल में तो बहुत कुछ है, लेकिन चलिए हमको शुरू कर देते हैं। शुरू क्या, शुरू के बाद का शुरू कर देते हैं, फंडामेंटल मैंने नहीं बताया, ठीक है ना। चलिए तो हमने नाउन लिखा है, सभी बच्चे पढ़ते हैं, अधिकांश बच्चे नाउन के बारे में तो इतना बेहतर जानते हैं, आधा मास्टर तो। लेकिन हमको सभी को देखना है। अब वो आधा मास्टर वाले ये ना कहें सर नाउन तो आपने मुझे बहुत बार पढ़ाया, मुझे आता है। अरे आपको पढ़ाया ना, हो सकता है आपके बगल और कोई जो हॉरिजॉन्टल मोड में फोन के लिए हुए लेटा है या बैठा है उसको नहीं पढ़ाया हो। और जब भी आप लोग पढ़ने बैठें, फोन आपका, योर मोबाइल शुड बी इन लैंडस्केप मोड, हमेशा ऐसे हो ताकि हम भी दिखें, मैटर भी दिखे, ठीक है ना। तो चलिए हम नाउन पे थोड़ा बहुत चर्चा कर देते हैं, ठीक है ना। तो नाउन है क्या?
ऑल नेमिंग वर्ड्स। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें चलिए हमें देखिए, हमें रिटन एग्जाम नहीं देना। ऑल नेमिंग वर्ड्स नाउन, जो भी हमारे समझ आस पास, आगे पीछे, अगल बगल, पास पड़ोस, ऊपर नीचे, देखिए मेरा तो पढ़ाने का यही फंडा, जो भी चीजें हैं वो सभी क्या है, नाउन है। हम भी आपको दिख रहे हैं ना सामने, नाउन है। हमारे पीछे क्या है, ये डिजिटल बोर्ड है, ये भी क्या है, नाउन है। सामने मेरे या आपके सामने तो मोबाइल कैमरा पड़ा होगा, लैंडस्केप मोड में है ना। फैन, मतलब एवरीथिंग्स यू कैन से, जो भी सारी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसके बारे में जानते हैं, जिनका नाम रखा जा चुका है, भैया क्या है, नाउन है। समझ में आया ना, पक्का समझ में आया नाउन क्या है। अब देखिएगा, नाउन के हम यहाँ पे काइंड्स को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बाबू, नाउन के काइंड्स को देख लेते हैं। अभी आपको अगर ट्रेडिशनली पढ़ाएं, ट्रेडिशनली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है भैया क्या, बोलिएगा, प्रॉपर नाउन। फर्स्ट है क्या बेटा, प्रॉपर नाउन। समझ में आ गई ना बात। सेकंड क्या है हमारा, कॉमन नाउन। सेकंड क्या है बाबू, कॉमन नाउन। सभी को समझ में आ रहा है ना। थर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा, थर्ड क्या है, मैटेरियल नाउन। क्या है बाबू, थर्ड हमारा, थर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा, मटेरियल नाउन। थर्ड क्या है, मटेरियल नाउन। और फोर्थ क्या है, देखिएगा थोड़ा इसको हम इधर इधर कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और इधर हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्या भैया, बोलते चलिए, कलेक्टिव नाउन। लास्ट हमारा, नोट्स बनाइएगा जरूर, नोट्स बनाइएगा। बेशक हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पीडीएफ कितना देखा जाता है, कितना पढ़ा जाता है, ये मुझे बेहतर तरीके से पता है। आपको नोट्स बनाते चलना है और हर एक पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेते चलना है। मैं आपको समय दूंगा, यहाँ से आप नोट्स बनाते चलेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सपोज दैट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 सेकेंड, मैं इसी के माध्यम से कुछ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे एक बालिका, कौन खड़ा है, बड़ा बाल बड़ा कर दें, बालिका हो गई, बाल छोटा था तो बालक था, बात खत्म है ना। यहाँ पे एक मैं बालिका खड़ा किया, क्या खड़ा किया, बालिका। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा फ्रैंक है, देखो मुस्कुरा रही है आप लोगों को देख के। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बालिका जो है, थोड़ा मैं इसको, अच्छा नहीं लगता कि ऐसे रखूं, बालिका बनाया हूं तो बालिका की, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसके माध्यम से मैं इस नाउन के बारे में बताना चाहूंगा। इसका नाम क्या है, गरिमा है। क्या नाम है, गरिमा। इसका नाम क्या है, गरिमा। अब यहाँ पे इधर देखिएगा बाबू, यहाँ पे मैंने फिर एक बालक को बना दिया। किसको बना दिया, एक बालक को बना दिया। अब इस बालक का नाम है, क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा, इस बालक का नाम है, इस बालक का नाम है मुकेश। क्या है बेटा, मुकेश है। मैं प्रॉपर नाउन समझा रहा हूं, देखो चित्र बना लो दिमाग में, सभी लोगों को आता है ऐसा नहीं है।
लेकिन याद रहे उस टाइम प्रश्न कैसा बनाएगा, ऑप्शन कैसा देगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये गरिमा है, ये मुकेश है। अब देखिए, क्या मैं इस चित्र को गरिमा बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके पास बाल बड़े बड़े हैं और इसके पास बाल मेरी तरह है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके पास बाल बड़े बड़े हैं और इसके पास बाल मेरी तरह हैं। ये कान में कुछ पहनी हुई है और ये कान खुला रखा है, तो बोलो दोनों को एक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। दोनों क्या है भैया? अलग अलग है। वो अलग है और ये अलग है, यानी कि ये गरिमा है और ये जो है क्या है? मुकेश है। ये गरिमा है और ये मुकेश है, तो दोनों अलग नाम दिख रहे हैं कि नहीं? ये इसका पर्टिकुलर नेम हो गया, यानी कि मुकेश। ये इसका पर्टिकुलर नेम हो गया कि गरिमा। ये दोनों जो है क्या है? प्रॉपर नाउन हो गया। ये अब गरिमा शब्द जो है, ध्यान से देखिएगा, ये जो गरिमा शब्द है और ये जो मुकेश शब्द है, गरिमा शब्द है और ये जो मुकेश शब्द है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैं वीरेंद्र, प्रॉपर नाउन। जब खुद का नाम हो, व्यक्तिगत नाम हो, स्पेशल अपना नाम हो, तो भैया होता है क्या? प्रॉपर नाउन होता। अब इन दोनों के लिए कोई एक ऐसा शब्द बताओ जिसके माध्यम से इनको, ये छोटे बाबू को, है ना, माफी चाहेंगे बेटा, 1 सेकंड समय दीजिएगा। थोड़ा मैं बच्चों की तरह आपको पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे समझ में आप बच्चे की तरह पढ़ोगे तो बेहतर करोगे। ये एक बालक बैठा हुआ, ये एक आदमी है। अब इन सभी को, इन 3 को और इनको सबको एक साथ कह दे तो हम क्या बोल सकते हैं? जरा बताना। ये बालक है, ये बालक है, ये तो पुरुष था ही, यानी ये भी बालक था, लड़का था। मुकेश, ये मान लो रमेश, ये मान लो दिनेश। मुकेश, रमेश, दिनेश, ये तीनों बोल दे रहे हैं अलग अलग, लेकिन एक शब्द देखो, मुकेश, दिनेश और रमेश, मुकेश, दिनेश, ये तीनों जो है पर्टिकुलर नाम है, लेकिन यहाँ पे बीच में दोनों मास्कुलिन जेंडर हैं, अर्थात दोनों बॉय को संबोधित करते हैं। तो ये बॉय शब्द जो हुआ बाबू, ध्यान से देखिएगा, ये जो बॉय शब्द है वो हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। अब इधर देख लेते हैं, रीता के बाद यहाँ बगल में आई विनीता। थोड़ा खाना पीना खाने में जो है क्या बोलते हैं, कमजोरी दिखाती हैं, खाना पीना कम अच्छा लगता है इनको, तो ये थोड़ा कमजोर हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये मान लो विनीता है, ठीक है ना, और फिर यहीं पे बगल मैंने विनीता को बनाया। अब मैंने यहाँ पे रखा किसको? रीता को यहाँ पे, ठीक है ना। लो तो जी, ये कौन है? रीता है। अब इन तीनों को कॉमन तरीके से क्या बोल सकते हैं? रीता बोला, विनीता बोला, गरिमा बोला, रीता, विनीता, गरिमा बोला। ये मान लो रीता है बाबू, तो रीता, विनीता, गरिमा, लेकिन ये तीनों है क्या? सेंटर्ड नेम क्या है इन तीनों का? सेंटर्ड नेम है बाबू गर्ल। क्या है? गर्ल है। ये सेंटर्ड नेम क्या है? गर्ल है। इनका सेंटर्ड नेम क्या है? बॉय है, यानी कि, और प्रॉपर नेम क्या? सेंटर्ड नेम को ही कॉमन, सेंटर्ड मतलब जान लीजिए कॉमन, ठीक है ना। सी फॉर कॉमन, सी फॉर सेंटर्ड। सेंटर्ड नेम यानी इनका जो है, हम इनको कैसे संबोधित कर सकते हैं? ये पर्टिकुलर जेंडर की है, ये लड़कियां, ये लड़के, है ना, ये अलग अलग लड़के और ये लड़कियां, और अलग अलग इनका नाम ले तो मुकेश, रमेश एंड दिनेश। अलग अलग नाम ले गरिमा और विनीता एंड रीता। तो ये विनीता, रीता और गरिमा ये प्रॉपर नाउन हुआ। रमेश, दिनेश और मुकेश ये प्रॉपर नाउन हुआ। ये 3 आर्स गर्ल्स, ये तीनों लड़कियां हैं। ये 3 आर बॉयज,
ये तीनों लड़के हैं, तो ये जो लड़के और लड़कियां, ये मैंने नाम दिया भैया, ये प्रॉपर नाउन है। अगर आवाज हमारी थोड़ा ज्यादा तेज हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मेरा थोड़ा नेचर है, मैं उस पर कंट्रोल करने का पूर्णतया प्रयास करूंगा। तो चलिए, समझ में आ गया ना, प्रॉपर और कॉमन दो चीज मैंने बता दिया। आपको डिफिनीशन नहीं लिखना है, अगर डिफिनीशन जानना है तो आप बना सकते हो। पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट गर्ल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सेंटर्ड नेम ऑफ दोज गर्ल्स या दीज गर्ल्स, दूर हो तो दोज, नजदीक हो तो दीज। सेंटर्ड नेम ऑफ दीज गर्ल्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। पर्टिकुलर नेम ऑफ दीज बॉयज इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सेंटर्ड नेम ऑफ दीज बॉयज इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किन किन को नहीं समझ में आया प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है? अभी मैं और एक बार बताने का प्रयास करूं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार उपाध्याय, मैं क्या हूं? अभी वीरेंद्र आपने नाम लिया तो मेरा ये प्रॉपर हो गया, और आपने कहा टीचर, ये मेरा क्या हो गया? कॉमन नाम हो गया। मैं ही टीचर नहीं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। इंग्लिश टीचर प्रॉपर हो गया। अभी संस्था में इंग्लिश वाले टीचर बोल दिया जाए, पर्टिकुलर संस्था, देखिए मैं यहाँ सार्वभौम की बात नहीं कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर संस्था में अगर इंग्लिश वाले टीचर बोल दिया जाए तो प्रॉपर है। बात समझ में आई? आप लोग बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ जानते होंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया क्या? प्रॉपर, सॉरी, आई थिंक आपको क्लियर हो गया क्या? प्रॉपर और कॉमन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सारे पे मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, आप बस धैर्यता से क्लास में शुरू से अंत तक बने रहे, ठीक है ना? तो प्रॉपर और कॉमन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना प्रॉपर कॉमन। अब प्रॉपर कॉमन के बाद का जो हमारा बनता है मटेरियल, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, इन चीजों के बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं चर्चा करूंगा और अच्छे तरीके से, ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद।